अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल। लोग इस वक्त ज़िला कौंसल चौक में मौजूद हैं। अंजुमन इत्तेहाद की जानिब से आज फ़लस्तीन के हक़ में एक रैली का इनेकाद किया जा रहा है, जो कि ज़िला कौंसल चौक से बरस्ता जो है कचहरी बाज़ार घंटाघर पहुँचेगी और इसके अंदर फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद का हर कूचा, हर गली, हर बाज़ार इस वक्त फ़लस्तीनी बहन भाई बच्चों के लिए यकजुबान यकजान नज़र आ रहे हैं कि हम अपने फ़लस्तीनियों के साथ हैं। उन पर होने वाले मजलूम जो हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। या जितने लोग हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की नुमाइंदी कैसे शमस गुच्छा कर रहे हैं, जबकि पावर लूम्स की तरफ से वहीद खालिक रामे मौजूद हैं, अंजुमन ताजरान की तरफ से सोहेल साहब हैं, उलमा की तरफ से जाहिद महमूद कासमी साहब मौजूद हैं, या सुप्रीम अंजुमन ताजरान सुप्रीम अंजुमन ताजरान अमीन भट्ट ग्रुप, जबकि दीगर जो रजिस्टर्ड अंजुमन ताजरान वो भी मौजूद हैं। गुफ्तगू करते हैं और बागा आगे लेके चलते। सबसे पहले जाहिद कासमी साहब से आगाज़ करूँगा, फिर गुच्छा साहब से, फिर आगे। अस्सलाम वालेकुम। ज़रा साहब क्या कहेंगे, इस वक्त पूरा फैसलाबाद आज यकजुमा है, जहां बहुत सारे शहर अभी प्लान कर रहे थे एहतजाज का, लेकिन फैसलाबादियों ने पूरे शहर को आज पहिया जाम हड़ताल करके अपने फ़लस्तीनी भाइयों से ज़ाहिर यकजहती का फैसला किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले फैसलाबाद की ताजिर तंजीमों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। इन्होंने पहल की है गज़ा के अंदर जो मज़लूम हैं उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए पूरे फैसलाबाद की आवाम की तर्जुमानी की। हम सब का यहाँ पर जमा होने का मकसद ये है कि गज़ा के अंदर इसराइल ने जो जारियत शुरू की हुई है, आज की इस हड़ताल से हम प्रेशर डालना चाहते हैं कि अब फैसलाबाद की आवाम के जज्बात हुकूमत तक पहुँचे और हमारी हुकूमत फैसलाबाद की आवाम के जज्बात आलमी सतह तक आलमी फोरमों में उठाए, ताकि गज़ा के अंदर जंग बंदी हो सके और वहाँ के जो मजलूम लोग हैं उनकी हिफाजत हो सके। बहुत शुक्रिया। कैसे शमस गुच्छा साहब मौजूद हैं। गुच्छा साहब, आप फैसलाबाद चैम्बर की नुमाइंदगी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? कारोबारी तबका आज पूरे शहर में पहिया जाम हड़ताल कर रहा है, चैम्बर की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे हैं कि पूरी दुनिया के चैम्बर्स को भी पैगाम दिया जाए कि फैसलाबाद की बिजनेस कम्युनिटी जो है अपने फ़लस्तीनी बहन भाई बच्चों के साथ है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सबसे पहले मैं जनाब पूरी फैसलाबाद की तमाम ताजिर बरादरी को सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने एक पेज पर इकट्ठे होकर आज एहतजाज का ऐलान किया है। और मैं समझता हूँ कि हमारे फ़लस्तीनी भाई जो गज़ा में शहीद हो रहे हैं, हम सबको चाहिए कि उनकी जो है उनके लिए दुआ गो हो और अल्लाह ताला उनको उनके लिए बेहतरी करे। और मैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के फोरम से मैं तमाम ताजिर तंजीमों को एक बार फिर उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि जिस तरह उन्होंने एक पेज पर इकट्ठे होकर आज एहतजाज का ऐलान किया है। मैं सबको सलाम पेश करता हूँ। रज़ा की इस फ़लस्तीन के एहतजाज के लिए जो है तमाम एक पेज के ऊपर यकजा हैं, यकजुमा हैं। असलम भली साहब हैं, सोहेल नियाज़ तूर साहब, इनकी तरफ बढ़ूँगा। भली साहब, क्या आज के मौके पर आपके जज्बात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने देख लिया कि लोग किस तरह फट पड़े हैं। ये क्या हमारे साथ हो रहा है? गज़ा में हमारे छोटे छोटे बच्चे शहीद हुए, आज भी 62 के करीब उनकी फिगर आई है। और कहाँ है अमेरिका, कहाँ है ये सारे आलम अक़वाम? मेरे 57 इस्लामी मुल्क कहाँ हैं? मेरा तो क्वेश्चन ये है, मेरे ये सारे चेहरे जो हैं ये सारे यही सवाल कर रहे हैं कि हमारे ऊपर ये जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है, इसको रोकने वाला और कोई नहीं है। अल्लाह के आगे गुजारिश करते हैं, या अल्लाह हम पे रहम कर, हमारी कौम पे रहम कर, मुसलमानों पे रहम कर। गज़ा वालों की जो परेशानियां हैं, मुश्किलें हैं, मुश्किलात हैं, उनको अल्लाह पाक दूर कर दे। और जो इस जुल्म में शरीक हैं उन सब के लिए इस खित्ते पे, इस दुनिया में अल्लाह पाक कोई जगह ना हो। सोहेल नियाज़ तूर साहब इस वक्त मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। सोहेल साहब, आप क्या कहेंगे? आप शहरज़ाद सिक्का ग्रुप की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे हैं, ताजिर यकजुमा हैं, सब ने बताया है कि हमारे अपने मसले हमारी तक हैं, लेकिन जब अहले इस्लाम की बारी आएगी हम सब एक आवाज़ बना के फैसलाबाद से इस तहरीक का आगाज़ करें जो पूरे पाकिस्तान में इस आवाज़ को बुलंद करेंगे, फ़लस्तीनियों के ऊपर जो जुल्म बंद किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज फैसलाबाद के ताजर नहीं बल्कि तमाम मुकातब फ़िक्र के लोग इकट्ठे हैं, तमाम उलमा इकट्ठे हैं और कोई भी फ़िरके, हर फ़िरके के मौलाना हजरात यहाँ पे आए हैं और वकला बरादरी आई है, सिविल सोसाइटी आई है, स्टूडेंट्स आए हैं और ये साबित किया है कि हम सब
फ़लस्तीन के साथ हैं और जो फ़लस्तीन के अंदर जुल्म और बर्बरियत हो रही है हम इसके ख़िलाफ़ हैं। और अक़वाम आलम का ज़मीर जगाने के लिए जो फैसलाबाद से ये तहरीक स्टार्ट होगी इंशाअल्लाह ताला मुझे कभी उम्मीद है कि ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में फैलेगी लेकिन इसकी गूंज जो है पूरी दुनिया तक जाएगी। रामे साहब क्या कहेंगे, पावलू से आप नुमाइंदे हैं, एग्जेक्टिव मेंबर चैम्बर हैं, क्या कहेंगे आज की इस रैली के मौके पर? देखिए तमाम मुसलमानों की आज पूरे दुनिया में यही आवाज़ है, बल्कि तमाम जो दुनिया है कि इसराइल जो है गज़ा के मुसलमानों के ऊपर जुल्म को बंद करे। और हुकूमत पाकिस्तान को ये आज बहुत एक बड़ा वाज़ेह पैगाम फैसलाबाद की ताजर बरादरी ने दिया है कि वो तमाम अपने इख्तलाफात को भूल कर एक जगह पर इकट्ठे होकर पूरा आज शहर बंद है फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की हमायत में। हमारी दुआ है कि फ़लस्तीन के जो मुसलमान हैं उन पर ये जुल्म भी बंद हो, इसराइल नेस्तो नाबीद हो और पाकिस्तान की पूरी अवाम जो है 22 करोड़ अवाम आज फ़लस्तीन के हक़ में सीना सफ़र खड़ी है। हम अपने सपा सलार को ये पैगाम देते हैं कि खुदारा कोई ऐसी पॉलिसी बनाए कि मजबूत एक पैगाम पाकिस्तानी कौम की तरफ से अमेरिका को और फ़लस्तीन के जुल्म करने वालों को पहुँचे कि वो ये जुल्म बंद करें। अक़वाम मुत्तहिदा सोया हुआ है, जो हमारी इस्लाम आलम इस्लाम की हमारी जो तंजीमें हैं वो सोई हुई हैं, लेकिन आज फैसलाबाद ने ये साबित किया है कि हम सब लोग फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं। अयूब असलम शेख आसिफ साहब मौजूद हैं। शेख साहब क्या कहेंगे, मेडिसन पूरी एक फार्मासिस्ट एसोसिएशन की तरफ से यहाँ पे हैं, क्या पैगाम है कि आज फ़लस्तीन की इस रैली के अंदर आपके जज्बात क्या हैं? सबसे पहले मैं सुप्रीम अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड बल्ली साहब चेयरमैन मियां मनान साहब के को खराज तहसीन पेश करता हूं, जिन्होंने तमाम ताजर बरादरी को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया और इसका सेहरा उनके सर पर जाता है। और पाकिस्तान की पूरी अवाम फ़िलिस्तीन के गज़ा के मुसलमानों के साथ है और तमाम दोस्तों से गुजारिश है, पूरे पाकिस्तान से पूरी उम्मत मुस्लिमा से गुजारिश है कि इसराइल की प्रोडक्ट का जितना हो सकता है बाईकाट करें ताकि हम जितना उनको पैगाम मजबूत तरीके से दे सकेंगे उतना ही काम होगा। अयूब असलम साहब क्या कहेंगे आज के मौके पर? जी शुक्रिया जी। आज के दिन के बारे में मैं ये कहूँगा कि पूरा शहर बंद है, पूरे ताजर सरापा एहतजाज हैं फ़लस्तीन के बारे में। गज़ा में जो कुछ मुसलमानों के साथ हो रहा है उनके साथ इजहार यकजहती के लिए हम हुकूमत को भी ये पैगाम देंगे कि वो भी कोई लाहे अमल ऐसा तैयार करें जो हम उनकी इमदाद कर सकें, उस जंग को बंद करवा सकें और मुसलमानों को शहीद होने से बचा सकें। तमाम तंजीमें वकला बरादरी जितने भी मकतब फ़िक्र के उलमा कराम हैं, कासमी साहब हैं, जितने भी लोग हैं, पूरा शहर बंद है और सारी तंजीमें उन मुसलमानों के लिए एहतजाज कर रही हैं कि उनके हक़ में एहतजाज हो रहा है और जो मुल्क उन पर जुल्म डाल रहे हैं उनके ख़िलाफ़ हो रहा है। हम हुकूमत पाकिस्तान को ये दरख्वास्त करेंगे कि वो इसके लिए कोई पॉलिसी बनाएँ, वहाँ पे जो जंग हो रही है, जो मुसलमान शहीद हो रहे हैं उसको बंद किया जा सके। बंद किया। हाजी आबा साहब बहुत मेहनत की आप लोगों ने, सिका ग्रुप है, आपका ग्रुप है, अमीन भट्ट साहब का ग्रुप है, परवेज़ मोका साहब ग्रुप है, सब मिलकर यकजुबां होकर इस एहतजाज में इकट्ठे हुए हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बिलाल साहब इस बात पर मैं अल्लाह का बेइंतहा शुक्र अदा करता हूँ कि देखें ये इतना बड़ा मसला था कि उसके लिए हम सब यकजुबान हैं। ये बात आपके सामने आ गई है कि जो हमारे बुनियादी मसाइल हैं उसके लिए हमारे अंदर कोई इख्तलाफ नहीं है, हम सब यकजुबान हैं। और अल्लाह के फजल से ये जो आज की हड़ताल है ये पूरे मुल्क के लिए और हुक्मरानों के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है कि लोगों के अंदर इस मसले के ऊपर कितनी इस वक्त तकलीफ़ है। और इस हवाले और लोगों से मैं ये बात करना चाहता हूँ अवामन्नास से कि देखें कल आधा घंटा बारिश हुई है ओलों की, इस्लामाबाद में चंद ओले पड़े हैं और हमारी नानी याद आ गई है लोगों को कि कितना नुकसान हुआ। जहाँ हर वक्त बारूद की बारिश हो रही है उन लोगों का क्या होगा। और साल हाँ साल से उनके पूरे ख़ानदान जो है हर वक्त बारिश होती है, वहाँ बारूद की मिज़ाइलों की बारिश होती है, बमों की बारिश होती है। तो अब अंदाज़ा हमें करना चाहिए कि उनका दुख कितना बड़ा दुख है। तो आज हमें भरपूर तरीके से इस रैली में शिरकत करनी है और इसको लॉन्ग टाइम इंशाल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पे, वीकली बुनियाद पे कोई ना कोई एहतजाज का रास्ता बनाना हमने। बढ़ेंगे यहाँ मुख्तलिफ एसोसिएशन के दोस्त जो हैं वो साहबान मौजूद हैं। मैं दोस्तों को थोड़ी जगह दे दें। यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी नुमाइंदगी है, गला मंडी के नुमाइंदान मौजूद हैं, तैयब साहब चेयरमैन हैं।
जी वासलाम। क्या पैगाम आपका है, क्या जज्बात हैं इस एहतजाज के अंदर? आप शामिल हैं, पूरे फैसलाबाद की मार्केट जो है शटर डाउन हड़ताल पे है। जी आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी फैसलाबाद की मार्केटें तमाम बंद हैं अपने भाइयों के इज़हार यकजहती में, तो हमें भरपूर एहतजाज करना चाहिए, बल्कि पूरे मुल्क को बंद होना चाहिए, बल्कि पूरी दुनिया में जो मुस्लिम कंट्री वो बंद होनी चाहिए, और जो प्रोडक्ट हैं मसनूआत हैं इसराइल की उन पे पाबंदी होनी चाहिए, बैन होनी चाहिए। और जो जुल्म किया है इसराइल ने, तबाह कर दी है पूरी कंट्री, और बारी बारी सबकी बारी आ रही है। अब हम मुतहिद ना हुए तो ये सबकी बारी आएगी आहिस्ता आहिस्ता। यूनुस साहब मौजूद हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फैसलाबाद की गयूर ताजर बरादरी ने अपने फ़लस्तीन भाइयों के लिए जो आज शटर डाउन हड़ताल की है, तो हम अपनी फ़लस्तीन भाइयों के लिए उनके ख़िलाफ़ जो जबर हो रहा है, हमने शटर डाउन हड़ताल की और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने फ़लस्तीन भाइयों के साथ खड़े हैं। थैंक यू। चलें मैं आगे बढ़ता हूँ, और दोस्त मौजूद हैं यहाँ सिका बरादरी सिका ग्रुप, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम जी। देर आए दुरुस्त साहब, बहुत अच्छा किया है जो भी किया है। हम सब दोस्तों ने ताजरों ने मिलकर जो कर रहे हैं ये होना चाहिए था, ये करना चाहिए, और एहतजाज बिला नागा रोज़ होना चाहिए। मैं तो कहना एग्जीक्यूटिव मेंबर चैम्बर मौजूद हैं, मेरे साहब आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसराइल के भरपूर खिलाफ हैं, फ़लस्तीन के साथ हैं। अल्लाह ताला के दुआ है, ये हम कुछ नहीं कर सकते। उसके आगे दुआ है कि या अल्लाह इसराइल को इस दुनिया से हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। हम फ़लस्तीन के साथ कल भी थे, आज भी हैं, आइंदा भी रहेंगे। हमारा खून का आखिरी कतरा तक फ़लस्तीन के साथ है। के साथ है और मोहब्बत का इजहार किया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नुमाइंदे मौजूद हैं, आप क्या कहना चाहेंगे आज इस एहतजाज के मौके पर? ये पाकिस्तान पीपल पार्टी की तरफ से मैं यानी कि भरपूर यानी कि हिस्सा ले रहा हूँ। ये आज अंजुमन ताजरा का मैं नायब सदर भी हूँ, और दूसरे नंबर पे ये हड़ताल हमने की है यानी कि ये फ़लस्तीन के हक़ में की है। फ़लस्तीन के आज़ादी के लिए हमारी जान भी हाज़िर है। इंशाअल्लाह ताला यानी कि फ़लस्तीन को आज़ाद करा के रहेंगे हम। क्या कहना चाहेंगे आज के मौके पर? जी आज के दिन के हवाले से जी मैं ये कहूँगा पाकिस्तान के सिपह सलार से कि जैसे नेटो दुनिया में काम करती है, इसी तरह पाकिस्तान को लीड करना चाहिए, और तमाम ममालिक को इकट्ठा करके एक अमन फोर्स बनानी चाहिए, जो इस तरह के मौक़ों पर लोगों की जानों माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौजें जो हैं वो मुख्तलिफ़ ममालिक की वहाँ पे जाएं, और जो लोग वहाँ पे मज़लूम इस वक्त जिनको रेस्क्यू की ज़रूरत है उनको रेस्क्यू करें। और हमारे पाकिस्तान के, चूँकि पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का वाहिद मुल्क है जो एटमी ताकत रखता है, और पाकिस्तान को ये लीड करना चाहिए। जी पहले तो बड़ा अफसोस है कि इसराइल की जो जारियत है कि वो तमाम इस्लामी ममालिक जो है वो के खामोश बैठे हैं, जो इस जारियत का जवाब नहीं दे रहे। अब इस हड़ताल का मकसद यही है कि हम चाहते हैं कि तमाम इस्लामी मुल्क जो मुतहद हों, और मुतहद होकर इसराइल को सबक सिखाएं, ताकि फ़लस्तीन को उसका हक़ दिलाया जा सके। बहुत शुक्रिया। यहाँ हमारे पास इस वक्त पोल्ट्री एसोसिएशन इत्तेहाद ग्रुप जो है मौजूद हैं, सदर साहब हैं, चेयरमैन हैं, जनरल सेक्रेटरी की तरफ बढ़ता हूँ। सबसे पहले चेयरमैन साहब, आज के एहतजाज के मौके पर क्या पैगाम देंगे? इंशाल्लाह जी, हम जो निहत्ते मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, कश्मीर, फ़लस्तीन, बोस्निया, जहाँ भी जुल्म हो रहा है, हम इंशाल्लाह उनके ख़िलाफ़ है। हम उनके भाइयों के साथ खड़े हैं। हम अपने खून का आखिरी कतरा उनके लिए बहा देंगे। हम फ़लस्तीन मुसलमान भाइयों के दुख में बराबर के शरीक हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, और हम एहतजाज करते हैं कि उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है, इसराइल को हम उनका जो है उसको बंद करना चाहिए, जुल्म बंद होना चाहिए मुसलमानों पे। राना साहब आप क्या कहेंगे? जनरल सेक्रेटरी हैं, आप क्या कहेंगे इस मौके पर? क्या हालात वाक़यात और क्या इस एहतजाज में पैगाम है? जी अगर तो ये जुल्म इसराइल ने बंद ना किया तो ये उनको वार्निंग है, और ये फ़ाइनल कॉल है। हम आज एहतजाज कर रहे हैं, कल को मैदान में उतर आएंगे। कल को मैदान में उतरा जाएगा, भरपूर एहतजाज का दायरा इख्तियार जो इख्तियार किया जाएगा। अगर देखें तो हर तरफ जो इस वक्त आपको एहतजाजी नज़र आ रहे हैं, एहतजाज किया जा रहा है। शेख फैसल साहब मौजूद हैं, शेख फैसल साहब की मैं तरफ बढ़ूँगा ताकि वो अपनी रैली लेके जो है घंटाघर से इस वक्त इस तरफ है, और ये सारी ज़िला कौंसिल दोबारा रैलियाँ जो है घंटाघर की तरफ जाएंगी, और वहाँ से रवां दवा होते वापस जो है ज़िला कौंसिल चौक पहुँचेगी, जहाँ इनको जो है वो फैसलाबाद बार के मुंसमीन सदर सेक्रेटरी जो है ज्वाइन करेंगे। मियां आमिर साहब मौजूद है यहाँ, इनसे वसूल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे इस एहतजाज के मौके पर? क्या जज्बात हैं, क्या पैगाम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि
आलमी दहशतगर्द इसराइल ने अमेरिका और यूरोप की सरपरस्ती के अंदर जो फ़लस्तीन की आवाम के साथ जुल्म और बर्बरियत की तारीख़ लिखी है, वो तारीख़ आज तक पहले नहीं लिखी गई। और अवाम, ताजर, मजहबी तबका, हर किस्म का हर मुसलमान जिहाद के लिए फ़लस्तीन जाने के लिए तैयार है। आज के इस एहतजाज के मौके, इस रैली के मौके पर ये एक तो देखें, ये एज ए मुस्लिम हमें ऐसा ही करना चाहिए था। दूसरा, आज एक और ख़ूबसूरत बात यह है कि पूरे फैसलाबाद की ताजर तंजीमें, ये भली साहब, मियां मनान साहब, गुच्छा साहब, सब की क्लात बोर्ड मिल के एहतजाज कर रहे हैं। और ये हम दुश्मन को बता देना चाहते हैं कि मुसलमान यकजान है। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से फ़लस्तीन आज़ाद होगा, इसराइल तबाह होगा। आप क्या कहना चाहेंगे आज के इस एहतजाज के मौके पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज जो फैसलाबाद की आवाम ने एक यकजहती का मुजाहरा किया है और तमाम ताजर तंजीमों ने मुश्तरका तौर पर ये बता दिया है कि फ़लस्तीन के अवाम के लिए हम सब यकजान हैं। तमाम पाकिस्तानी अवाम, तमाम ताजर इंशाअल्लाह ताला इकट्ठे होकर अपने फ़लस्तीनी अवाम के साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला शहदाए कराम की ये कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और दीगर दोस्त मौजूद हैं यहाँ। सिका ग्रुप के नुमाइंदगार, इनसे काफ़ी हद तक जो बात होगी है, जो नए दोस्त यहाँ ज्वाइन करेंगे उनसे आपकी गुफ्तगू कराते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त फैसलाबाद के बेशतर ताजरों क्लॉथ मार्केट से व्यवस्था स्मॉल चैम्बर के दोस्त जो हैं वो भी मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। शेख फैसल साहब से आगाज़ करते हैं। शेख साहब, क्या कहेंगे आज एहतजाज के मौके पर, क्या जज्बात हैं, क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? आज हम कपड़े की होलसेल की जितनी भी मार्केटें हैं उनके साथ आज ये अहद करते हैं कि हम फ़लस्तीनियों के साथ दे रहे दुरुस्त आय की बुनियाद पर इंशाल्लाह ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये हम अपना पैगाम देना चाहते हैं कि अपनी खारजा पॉलिसी को आप देखें, कम से कम इसमें वो तब्दीली लाएं कि सिर्फ एक बयान से अगर इसराइल पीछे हट सकता है तो बयान देने में क्या हर्ज है। जो मुस्लिम उम्मा इस वक्त खामोश तमाशाई बनी हुई है, हम उसकी भरपूर उनकी तरफ से हम तजलील हमारी हुई है। हम ये कहते हैं कि हम खुदारा इसराइल को पीछे धकेले, कुछ भी हो जाए, सिर्फ एक बयान देने से वो पीछे हो जाएंगे और बयान से भी आप ना बाज आए। डॉक्टर साहब मौजूद हैं, उनकी तरफ बढ़ूंगा। डॉक्टर साहब, आप आज के इस रैली के मौके पर क्या पैगाम देंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज फैसलाबाद ने अपनी हस्बे रवायत ये साबित कर दिया कि शहर भी बंद है और शहर के तमाम लोग भी आज इस एहतजाजी रैली में मौजूद हैं। ये अल्लाह का फजल है कि फैसलाबाद से निकली हुई तहरीक अपने इंजाम तक पहुँचती है। और ये पहला फ़ेज़ था जी स्ट्राइक का, सेकंड फ़ेज़ था एहतजाजी रैली का जो आज मुनक्कद हो रही है। तीसरा फ़ेज़ इसका इंशाअल्लाह होगा कि फैसलाबाद से शुरू करके पूरे पाकिस्तान में हम इसराइली मसनूआत का बाइकाट करेंगे। आप सारे दोस्त इस बात से मुत्तफिक हैं कि हम तीसरे फ़ेज़ में जाएंगे इंशाअल्लाह। इसके बाद हमारा तीसरा फ़ेज़ होगा जो इसराइल की तमाम मसनूआत का बाइकाट होगा। मैं आज आपके इस मीडिया के तवज्जुह से गुजारिश करना चाहता हूँ हुकूमत पाकिस्तान से कि खुदारा खामोश तमाशाई ना बने। ये हमारी जानों के साथ खेल रहे हैं। फ़लस्तीनी हमारे भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, जिनकी खातर आज हम सड़कों पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे आज के इस एहतजाज के मौके पर? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया की तारीख के अंदर इतना जुल्म और बर्बरियत आज तक नहीं हो सका। और मैं तमाम दोस्तों से ये गुजारिश करता हूँ कि हम अपने अपने हिस्से की शमा जलाते जाएं, इसराइली मसनूआत का बाइकाट करें और इस बारे में अवेयरनेस दें लोगों को। और मेरी हुक्मरानों से ये अपील है कि खुदारा आप कम अज़ कम अपनी खारजा पॉलिसी को इस जगह पर लेके आएँ कि हम लोग कोई मुस्लिम उम्मा की आवाज़ पूरी दुनिया में किसी हद तक सुनी जा सके। क्या कहना चाहेंगे आप आज के एहतजाज के मौके पर? आज के एहतजाज के हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें चाहिए कि पूरी पाकिस्तानी कौम एक जान होकर इसराइली मसनूआत का बाइकाट करे। मौजूद से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। क्या पैगाम है आज के इस एहतजाज के मौके पर आपका आलमी क़ुव्वतों को और फ़लस्तीनी बहन भाई बच्चे जिनसे इज़हार यकजहती के लिए आप यहाँ पहुँचे? क़ुव्वत इश्क से हर पस को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। हम लोग हजूर के मानने वाले हैं
इस्लाम के मानने वाले हैं, इस्लाम के नाम पर ये जंग लड़ी जा रही है। इसलिए हमें चाहिए फ़लस्तीन का भरपूर साथ देना चाहिए और इसराइल की भरपूर मजम्मत करनी चाहिए और इसराइल के खिलाफ हुकूमत पाकिस्तान और मौजूद हैं। आज के मौके पर सबसे पहले तो हम ये आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारी आवाज़ बनते हैं जहाँ का। दूसरे नंबर पे इसराइल का हर मसनूआत का बाइकाट हमें करना चाहिए। बहुत सारे शहर के मुख्तलिफ इलाकों से आवाम खुद जो है जौक दर जौक आज के एहतजाजी रैली में शरीक हो रही है। भट्ट बरादरी की तरफ से यहाँ एक एहतजाजी रैली का इनकाद उसी रैली के साथ किया गया। यहाँ मौजूद है नुमाइंदगान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज की रैली और आज के इस एहतजाजी जुलूस हड़ताल पे क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके चैनल के ऊपर मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आज हम अंजुमने कश्मीरियाँ आल पाकिस्तान जो भट्ट बरादरी फाउंडेशन है उसके प्लेटफार्म से हमने आज ये एहतजाज की रैली निकाली है कि हमारे जो फ़लस्तीन में मुसलमान मज़लूम हैं उनके साथ इज़हार यकजहती हो। क्योंकि हम आप सबको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी तबके हैं वो उनके साथ दर्द रखते हैं, मगर जो है हम कुछ कर नहीं सकते। मगर हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते, मगर हम उनकी मसनूआत की बाइकाट करें, जो सबसे पहला हमारा जहाद है। जो हम उनकी मसनूआत की बाइकाट करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मसनूआत की बाइकाट से उनको पता चलेगा कि वाकई कोई उनका नुकसान हो रहा है, माशी नुकसान होगा। तो सब मुसलमानों को चाहिए कि जो है ना उनकी मसनूआत की बाइकाट करके हम ये अपने उस मुसलमान भाइयों के साथ ज़ारी यकजहती करें। ज़ारी यकजहती कीजिए, मसनूआत का बाइकआउट कीजिए। तालिब इल्म भी मौजूद हैं स्कूल से, ख़ास तौर पर झंडे उठाए बाहर निकले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहित। क्या कहना चाहोगे आज के एहतजाज में? आप भी शरीक हो, फ़लस्तीनी बच्चे आप जैसे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे, शहीद हो रहे हैं, उन्हें क्या कहोगे? आप उनके साथ किस हद तक खड़े हो? बस हमें यही है कि हमें उनके आज़ादी के लिए, हक़ के लिए आवाज़ उठाएं। बस उनके लिए और क्या कर सकते हैं? बस हम ये तो उनके लिए आवाज़ तो उठाएं। बस अपनी आर्मी हमारी जो सी है काम कर रही है, बच्चों के लिए काम कर रही है, खाने के लिए इंतज़ाम करे, उनके लिए, उनकी हुकूमत के लिए काम करे। बस यही है कि हमारी हुकूमत उनके साथ भरपूर जोश काम करे। हुकूमत जो है भरपूर साथ दे और इजहार यकजहती करे, और इजहार यकजहती के साथ साथ ये कह रहे हैं जिस हद तक रिलीफ का प्रोग्राम है उसके साथ ताउन जो है हो गया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे आज के इस एहतजाज के मौके पर? आज जो एहतजाज हम फैसलाबाद में कर रहे हैं, ये एक हमारा भट्ट बरादरी फाउंडेशन का प्लेटफार्म है। आल कश्मीरियाँ भट्ट बरादरी ये पूरे पाकिस्तान में है। आज हमने पूरे पाकिस्तान में कॉल दी है कि हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं, और फैसलाबाद की पूरी ताजर बरादरी जो है वो भी आपने देखा इधर खड़ी थी, इसीलिए कि जो फ़लस्तीन है वो हमारे भाई हैं जिनके साथ जुल्म हो रहा है। और इसराइल को हम ये पैगाम देना चाहते हैं अपनी मुल्क की तरफ से, अपने प्यारे पाकिस्तान की तरफ से, कि हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। हमारा जान, हमारा माल, हमारे बच्चे भी उस पर कुर्बान हैं। रियाज साहब, आपके आज के एहतजाज के मौके के ऊपर जो लोग हैं बड़ी तादाद में, ताजर हैं, हर सिविल सोसाइटी, हर कोई शरीक है, आप वकला बरादरी की तरफ से क्या पैगाम रिकॉर्ड करना चाहते हैं? जी, पैलेस्टाइन के जो लोग हैं, हमारे मुसलमान भाई हैं, हम उनके साथ जो यकजहती करने के लिए इस चौक में, इस गर्म धूप में खड़े हैं। और जो इसराइल की रियासत जुल्म बरबियत कर रही है, हम उसके सख्त खिलाफ़ हैं, और हम इंशाल्लाह पूरी कौम अपने भाइयों के लिए हर जगह पर, हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करते हैं, करते रहेंगे। फ़लस्तीन, फ़लस्तीन, इसराइल, इसराइल। एहतजाज किया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट जो फैसलाबाद मिनी मजदा एसोसिएशन है उनके नुमाइंदगान भी पहुँच चुके हैं, सदर हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, दीगर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या कहना चाहेंगे आज के इस एहतजाज पे? क्या मैसेज, क्या पैगाम, क्या जज्बात आपके फ़लस्तीनियों के लिए? फ़लस्तीन के लिए फ़लस्तीन के लिए हमारी जान भी हाज़िर है जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम फ़लस्तीन के साथ जानी और माली तौर पर। आप क्या कहना चाहेंगे? फ़लस्तीनियों के लिए आज रोड्स पे आए हैं इस चिलचिलाती धूप के अंदर। फैसलाबाद का हर बच्चा मुझे सड़कों पे नज़र आ रहा है, हर दफ्तर बंद है, हर दुकान बंद है, हर, अगर वो मिनी मजदा है, अगर वो पोल्ट्री एसोसिएशन है, वो पेट्रोलियम मसनूआत कोई भी है, सब ने आज बंद करके पैगाम दिया है कि हमारे लिए कारोबार से ज़्यादा बढ़कर हमारे मुसलमान बहन भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान मिनी मजदा एसोसिएशन फैसलाबाद, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद तनवीर अल्ताफ़ जी। बिलाल भाई, आपके तवस्सुल से हम अपने हुक्मरानों को ये मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि जिस तरह अवाम प्रोटेक्ट करने निकली है अपने फ़लस्तीन मुसलमानों भाइयों के हक़ के लिए, इसी तरह हमें उम्मीद है कि हमारे हुक्मरान, हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब इसके लिए, फ़लस्तीन के लिए, हक़ के लिए एक अच्छी आवाज़, एक अच्छा मिशन बनाया जाए जिसके लिए हम फ़लस्तीन को लहू लुहान से बचा सके, गज़ा को बचा सके, और इनके लिए एक बेहतर
अपना हिकमत अमली बनाएं। हम अपने आर्मी चीफ, अपने हुकूमती नुमाइंदों से, अपने प्राइम मिनिस्टर से चाहते हैं कि वो लाजमी फ़लस्तीन के हक़ के लिए और इसराइल के मुखालफ OIC का इजलास बुलाकर और एक बेहतर पैगाम दें ताकि ये जुल्म बंद हो सके। तो चिन्नौर बाज़ार के सदर भी हमें नज़र आ रहे हैं, एक कदम जरा आगे आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काम होगा आज के इस एहतजाज के मौके पर जहाँ तमाम सिविल सोसाइटी है, वकला है, सहाफ़ी बरादरी, हर कोई जो है वो इस मनोअन अपने इन फ़लस्तीनी बहन भाई बच्चों के साथ खड़े, आपका क्या पैगाम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि फ़लस्तीन के साथ जो जुल्म हो रहा है, पूरी उम्मत मुसलमान को इसी तरह इकट्ठे होकर इसराइल, यहूदियों और काफिरों के ख़िलाफ़ एहतजाज भी करना चाहिए और जंग भी लड़नी चाहिए। एहतजाज भी किया जाए, और ये कह रहे हैं कुछ दोस्तों ने ये भी कहा ये मरहलावार है। पहला मरहला था दुकानों का शटडाउन, हड़ताल, फिर एहतजाज और फिर मसनूआत का बाइकआउट। इसे मरहलावार लेके चल रहे हैं ताकि अपना एहतजाज, अपनी जो गम व गुस्सा है उसे रिकॉर्ड करवाया जाए। एक ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ सहाफ़ी बरादरी से मौजूद हैं, प्रेस क्लब के सदर हैं शाहिद अली, जनरल सेक्रेटरी अजदार हुसैन आबदी हैं, साबिक सदर, दीगर सहाफ़ी मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं। शाह साहब क्या कहेंगे फ़लस्तीन के लिए? आज फैसलाबाद ने इस तहरीक का आगाज़ किया जहाँ पूरे शहर में हर मुकातब फ़िक्र के लोग जो हैं एहतजाजी रैलियों में शरीक हैं। फैसलाबाद ये ज़िला कौंसिल चौक से, प्रेस क्लब से होते हुए रैलियाँ जा रही हैं, सहाफ़ी भी शरीक हैं इस कवरेज के अंदर भी और अपना हिस्सा भी डाल रहे हैं अपने दोस्तों से इजहार मोहब्बत का जो फ़लस्तीन के अंदर मज़लूम फ़लस्तीनी इस वक्त जुल्म के साए तले हैं। क्या कहेंगे? देखें, ये एक अच्छा इक़दाम है कि तमाम तंजीमें मिलकर एक आवाज़ बुलंद कर रही हैं फ़लस्तीनियों के हकूक़ के लिए, और ये एहतजाज का एक रास्ता जो अपनाया जा रहा है, ये मेरे ख्याल में स्टार्ट में बहुत पहले किया जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब आप लोग एहतजाज ही तो कर सकते हैं, इसमें भी आपने इतनी तख़ीर की, आपने अमली तौर पर तो कुछ करना नहीं। 58 मुल्कों के जो इस्लामी मुल्कों के जो सरबराहान हैं, उनकी खामोशी जो है ये मुजरमाना खामोशी है, और इस खामोशी को तोड़ना चाहिए और हुक्मरानों को अमली तौर पर जो फ़लस्तीनियों के साथ मिलकर खड़े होना चाहिए ताकि ये जुल्म और जबर का जो सिलसिला शुरू है ये बंद हो सके। और मैं समझता हूँ कि ये आपको इधर भी इसका जवाब देना पड़ेगा और अगले जहान में भी फ़लस्तीनियों के साथ जो जिस तरह आप खामोशी इख्तियार कर रहे हैं, कल को अगर इनके साथ आज जुल्म हो रहा है, कल को आप भी इसका शिकार हो सकते हैं और आपको भी ऐसे ही हालात का सामना करना पड़ेगा जैसा आपने फ़लस्तीनियों के साथ किया है। लेकिन आज की जो रैली है, इस हवाले से अगर हम बात करें तो ये एक तमाम जो मुकातबे फ़िक्र के इत्तेहाद की एक ज़िंदा मिसाल है, और मैं समझता हूँ कि इस तरह के इक़दामात जो है हमें बहुत पहले करने चाहिए थे। बहरहाल ये जो किया जा रहा है अच्छा है, ताकि एक आवाज़ तो बुलंद की जा रही है। अजहर हुसैन आबदी साहब मौजूद हैं। अजहर भाई, आप ज़रा आगे आइएगा। बड़ी तादाद में रैलियाँ ज़िला घंटाघर पहुँच चुकी हैं, तकरीबन घंटाघर में हर तरफ आवाम ही नज़र आ रही है, वकला बरादरी भी अब निकली है। क्या कहेंगे? ये एहतजाज अदालती बाइकआउट किया गया और सिर्फ मकसद है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर भी फैसले हो रहे हैं, इन्होंने रैली निकाली कि एटलीस्ट आवाज़ बुलंद की जाए हमारे हाथ में। देखें जी, खुशाइंद अमल है, इसमें तमाम ताजर बिरादरी की तंजीमें जो है वो शामिल हैं, उसके साथ साथ ना सिर्फ सियासी समाजी तंजीमें। और आप देखें वकला की जो तंजीम है डिस्ट्रिक्ट बार इंसामी की जानब से आज अदालती बाइकाट का ऐलान किया गया था और ये कहा गया था कि कोई भी वकील जो है वो केसों की समाअत के लिए आज अदालतों में पेश नहीं होगा। और आज सुबह से जो हड़ताल चल रही है, मैं भी अदालतों में गया तो वहाँ पर हमने यही देखा है, जजेस की जानब से यही कहा गया कि आज क्योंकि वकला हड़ताल पर हैं इसलिए मुख्तलिफ जो केसेस थे उनके ऊपर बहस नहीं हो सकी। और अब वकला की जानब से जो ऐलान किया गया था कि हम एहतजाजी रैली निकालेंगे, तो वो एहतजाजी रैली भी जो है वो इस वक्त आप देख सकते हैं कि मेरे कम में वकला जब बहुत बड़ी तादाद में इस रैली में शरीक हैं। तो बात यह है कि आप फ़लस्तीन के हवाले से सोशल मीडिया पे वीडियोस देखें तो वीडियो इतनी वायरल हैं कि अगर इंसान कोई देख ले, जो दर्द दिल रखने वाला इंसान है, वो सोशल मीडिया पे वहाँ पे जो होना मज़ालम है और वहाँ पे जो मौजूद अवाम है उनकी वीडियो देख ही नहीं सकता कि इस कदर वहाँ पे जो है वो जुल्म हो रहा है। ना सिर्फ पाकिस्तान में एक अच्छा अमल है कि फैसलाबाद से जो है इसकी आवाज़ बुलंद की जा रही है, तो मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में इस हवाले से आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आप पूरी दुनिया में देखें, मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ हालांकि यहूदी जो तंजीमें हैं वो भी इस बात की मजम्मत कर रही हैं कि फ़लस्तीन पर जो हो रहा है वो जुल्म हो रहा है। और इसके साथ साथ इसराइल के ख़िलाफ़ जो है वो मुख्तलिफ ममालिक में भी हम भी देख रहे हैं कि वहाँ पे भी उनके हम जो है मुजाहरे किए जा रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? अब्दुल साहब, आप ज़रा आगे आ जाएँ। क्या कहना चाहेंगे? ज़रा मुसर अपना इजहार ख्याल। इसराइल के मुज़ालिम की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, और इस्लामी ममालिक बहुत सारे हैं और सबका एक ही मौक़िफ़ होना चाहिए कि जो फ़लस्तीन पर जो जुल्म सितम हो रहा है वो बंद होना चाहिए। सही। अब्दुल साहब, क्या कहेंगे आज के इस मौके पर अपना मुख्तसर पैगाम आलमी क़ुव्वतों के लिए जो अमन पसंद हैं और हर वक्त अमन की बात करते हैं, लेकिन जब मुसलमानों को मुजालिम होते हैं तो खामोश तमाशाई?
बिलाल देखें, ये मौका है कि यहाँ पर पाकिस्तान ने जो मूवमेंट शुरू की है तो इसको पाया तकमील तक पहुँचाना चाहिए कि जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उन सब के साथ मिलकर एक बाइकाट इसराइल की मूवमेंट्स भी साथ में चलानी चाहिए कि इसराइल को जो चीज़ें मजबूत करती हैं वो उनकी प्रोडक्ट्स हैं, तो उनका अगर तमाम इस्लामी ममालिक बाइकाट करते हैं तो वो मुआशी तौर पर दड़म हो जाएगा। इस तरह के ऐसे कई इक़दाम करने की ज़रूरत है कि यहाँ पर जो ममालिक उनको फ्यूल सप्लाई करते हैं वो अपनी सप्लाई रोक दें, क्योंकि यहाँ पर ये ऐसी आइटम्स हैं कि जिनके पैसे किसी भी मुल्क से मिल सकते हैं, लेकिन कम से कम वो इसराइल को फ्यूल सप्लाई करके जो फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा रहा है तो उसमें हिस्सेदार नहीं बनना चाहिए। इसी तरह से दीगर ऐसे इक़दाम के जिनकी वजह से इसराइल को काउंटर किया जाए, मुआशी तौर पर फलाब किया जाए, ऐसे हर इक़दाम की सपोर्ट भी स्टेट को करनी चाहिए। और उसके अलावा ऐसे इक़दाम तमाम इस्लामी ममालिक को भी उनको साथ में मिलाना चाहिए ताकि जो यहाँ पर ग्रेट इसराइल की गेम चल रही है और फ़लस्तीन के बाद दीगर ममालिक का रुख किया जा रहा है, शाम, लबनान या दीगर ममालिक को, तो अगर ये इकट्ठे नहीं होंगे तो फिर उसके बाद उनकी बारी आ जाएगी। फ़लस्तीन ने उनको रोका हुआ है, तो जब फ़लस्तीनी तमाम शहीद हो जाएंगे तो वो किसी न किसी और मुल्क का रुख करेंगे, क्योंकि ये जितनी भी साम्राज्यत की पॉलिसी होती है वो यही होती है कि यहाँ पर वो एक्सपेंड करते रहते हैं, तो उनको किसी न किसी मुकाम पर रोकना ज़रूरी है। तो आज ही अगर उनको रोक लिया गया तो वो ज़्यादा बेहतर है, फ़लस्तीन भी बच जाएगा और तमाम इस्लामी मुल्क भी बचेंगे, ममालिक भी बचेंगे। यहाँ हमारे साथ वकला मौजूद हैं। मलिक साहब, आप क्या कहेंगे आज के इस मौके के ऊपर, क्या पैगाम रिकॉर्ड करना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज फैसलाबाद की जो ताजर बरदरी है उन्होंने जो आज फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ जो मुजालिम है उसके ख़िलाफ़ जो उन्होंने हड़ताल का ऐलान किया है, आज हमारी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद ने भी उनकी भरपूर हमायत करते हुए और उनके साथ शाना बशाना फ़लस्तीन के हक़ में खड़े होते और इसराइल के ख़िलाफ़ आज हमने भी हड़ताल का ऐलान किया है। आज फैसलाबाद के जितने भी ताजर हमारे वकला भाई हैं वो अदालतों में पेश नहीं हुए और आज एक रैली की सूरत में हम यहाँ पर इकट्ठे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम फ़लस्तीन के साथ हैं और इसराइल के ख़िलाफ़ जहाँ तक हो सका इंटरनेशनल लेवल पर भी और मुल्की सतह पर भी हम उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे आज के इस एहतजाज के मौके? देखें, ये फैसलाबाद की आवाम ने पूरे उम्मत मुसलमान को जो है एक पैगाम दिया है कि अगर पूरी उम्मत मुसलमान मुत्तहिद हो जाए तो हम इन सुहूनियों का मुकाबला कर सकते हैं। ये एहतजाज बिलाशुबा एक थप्पड़ है इनके मुंह के ऊपर जो ये मुजालिम फ़लस्तीनियों के साथ कर रहे हैं, और हम ये एहतजाज इसीलिए कर रहे हैं और ये हमारा ये मुतालबा है कि ये जो जंग है ये ख़त्म की जाए और फ़लस्तीनियों को जो है उनका हक़ दिया जाए, हक दिया जाए। इसी के साथ मैं इस प्रोग्राम से जा चाहूँगा कि हर एक ने, हर मुकातब फ़िक्र ने फैसलाबाद से इसका आगाज़ किया कि इसे बढ़ाया जाए। मुल्क की सतह के ऊपर कुछ लोगों ने कहा कि हुकूमती सरबराही के अंदर एक ऐसा एहतजाज हो कि पूरी दुनिया को पैगाम दिया जाए कि फ़लस्तीनी अकेले नहीं हैं, और इस सख्त पैगाम से ही इसराइल को सिर्फ रोका जा सकता है कि वो अपने कदम पीछे हटाए और फ़लस्तीनियों को एक आज़ाद ज़िंदगी गुजारने का मौका फ़राहम करे। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ से जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।